जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल वकास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो है जी सक्सेशन सर्टिफिकेट, कि ये सर्टिफिकेट क्या चीज़ है, इसको लेना क्यों ज़रूरी है, और जो पाकिस्तान के दो अदारे नादरा और सिविल कोर्ट इसको इशू करते हैं, इन दोनों सर्टिफिकेट में फ़र्क क्या है, आप नादरा से लें तो क्यों लें, सिविल कोर्ट में जाएँ तो क्यों जाएँ, इसका भी आपके साथ मैं फ़र्क शेयर करूँगा। ठीक है जी। अब सबसे पहले कहते हैं जी, इसको कर लेते हैं जी डिस्कस कि सक्सेशन सर्टिफिकेट। जब कोई बंदा फोत हो जाए और अपनी विरासत में मूवेबल प्रॉपर्टी छोड़ जाए, जिसमें बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम, स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स और लॉकर, बैंक लॉकर्स हों। ठीक है जी। और वो जो ट्रांसफ़र करने के लिए जिस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। जैसे किसी बंदे का बैंक में अकाउंट है और उसके अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट है, 1 लाख से कम अमाउंट होगी तो स्टाम्प पे ऊपर अंडरटेकिंग दे के तो काम चल सकता है, लेकिन अगर 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट होगी तो फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, ज़रूरी है। और उसके साथ भी ढेर से डॉक्यूमेंट हैं, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि बैंक में आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं और बैंक आपसे डिमांड करेगा। ठीक है जी। तो ये प्राइस बॉन्ड ईटीसी वगैरह के लिए आपने जो देने हैं, ये बेसिकली ये सर्टिफिकेट होता है जिसके अंदर परमिशन आपको गवर्नमेंट के अदारे देते हैं या डिवीजन कर देते हैं उस मूवेबल प्रॉपर्टी की उसके वारसैन के अंदर, ताकि उनका आपस में किसी किस्म का कोई भी इख्तलाफात ना रहे और वो आसानी के साथ अपना जो हिस्सा है वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा सके। ठीक है, इस सर्टिफिकेट को सक्सेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। और ये 1 लाख से ज़्यादा मालियत पे इशू होता है। अब बात कर लेते हैं जी नादरा का सक्सेशन सर्टिफिकेट की चीज़ होना है। देखिए जी, नादरा में जब भी आप पहले होता था कि आप सिविल कोर्ट से जाकर लेते थे, ये फिर गवर्नमेंट पीटीआई की गवर्नमेंट ने ये लॉ पास किया। अब इसमें ये है कि आप को कोर्ट कचहरी में 6 7 8 माह तो नहीं लगेंगे। जिस दिन आप डॉक्यूमेंट इसके पूरे कर लेंगे, और डॉक्यूमेंट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, वो उसकी भी आपके साथ वीडियो मैं शेयर करूँगा, भी आपको मोटे मोटे बता देता हूँ कि जिस दिन आप डॉक्यूमेंट अपने पूरे करेंगे उसके 15 दिन के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और उसके फ़ीस भी कोई ज़्यादा खास नहीं है, फ़ीस भी बस इतनी ही है कि 1 लाख से कम अमाउंट के लिए 10,000 है और 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट के लिए जो है ना वो 20,000 है। ठीक है जी, ये फ़िक्स फ़ीस है नादरा की। अब नादरा क्या है कि सबसे पहले तो देखता है कि जो बंदा फोत हो गया उसके जो वारसन हैं वो कितने हयात हैं। जो हयात हैं वो आके अपनी बायोमेट्रिक कर लेते हैं, और इस तरह उसकी जो फैमिली ट्री है उसके अंदर पता चल जाता है कि कौन सा बंदा हयात है कौन सा नहीं है। अगर कोई बंदा मिसिंग है तो वो उसके फैमिली उसको नादरा वेरिफिकेशन के बाद उसको ऐड करके, जब प्रॉपर पूरे हो जाते हैं, उनकी वेरिफिकेशन पूरी हो जाती है, तो आगे मामला चल जाता है। ठीक है जी। जैसे किसी के अकाउंट में 50 लाख पड़ा हुआ था, एक बंदा, और उसकी डेथ हो गई, उसके 2 3 बेटे हैं, एक दो बेटी है, और साथ उसकी बेवा है। और नादरा जो है ना वो सब के जितने भी फैमिली ट्री इसकी शो हो रही है बाय लॉ जितना जितना हिस्सा बनता है उतना लिख के एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा, और उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। और वही बैंक में आप जाके देंगे, और जितना जितना ऊपर हिस्सा लिखा हुआ है उसके मुताबिक बैंक आपके पैसे तकसीम करके दे देगा। ठीक है जी। ये है नादरा का प्रोसेस। नादरा में आप इसलिए जाएं कि इसका प्रोसेस तेज़ है, फास्ट है। ठीक है जी। अदरवाइज़ को सिविल कोर्ट में तो हो सकता है आपके 6 7 माह लग जाए। यहाँ आपका मैक्सिमम, अगर आप एक वीक में भी डॉक्यूमेंट पूरे कर लेते हैं तो आपका 20 दिन में काम हो जाना है, और फीस भी आपकी 20,000 है, ना कोई चक्कर ना कुछ ना कुछ। ठीक है, ये है इसका मामला। अब आ जाते हैं सिविल कोर्ट में। अब सिविल कोर्ट में सक्सेशन लेने के लिए पहले आपको नादा के पास ही जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको डिक्लाइन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, फिर आप वहाँ जाएंगे। ठीक है जी। अब कोर्ट के पास क्यों जाएंगे आप, उसकी आपको एग्जांपल बता देता हूँ एक छोटी सी। पाकिस्तान में मोस्टली क्या होता है कि एक बेटा जो है ना वो मुल्क से बाहर होता है, या पाकिस्तान में ये वो अपनी सेविंग अपने बाप के अकाउंट में रखता है, या अपनी वालदा के अकाउंट में रखता है, या अपने भाई के अकाउंट में रखता है। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि वो सारी सेविंग उसने उसके अकाउंट में रखी है, खुदा ना सब फोत हो गया। अब अगर वो नादरा के पास जाता है तो नादरा तो सब ਨੂੰ तकसीम कर देगा, जिन्ने भी भैन भरा ने सब ਨੂੰ पैसा देगा। और अब उसको ये डाउट है, ये ना हो कि पैसे ये लेने के बाद तितर हो जाए,
और मैं इनके पीछे पीछे, तो ये मुझे पैसे ना दें, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा यार ऐसा करता हूँ कि मैं अपना मामला जो है वो जज के पास ले देता हूँ। तो सिविल कोर्ट के पास राइट है कि किसी एक बंदे के नाम सारे का सर जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके ट्रांसफ़र ऑर्डर लिख दे, इशू कर दे कि ये एक बंदा सारे सबके शेयर ले सकता है। लेकिन नादरा के पास ये राइट नहीं है। नादरा सब सारे के सारे लिख के भी दे दे, फिर भी नादरा ऐसा नहीं कर सकता। वो सबके नाम पे ही शेयर डिवाइड करके सर्टिफिकेट इशू करेगा, लेकिन सिविल कोर्ट कर सकता है। ठीक है, ये इसमें दोनों में फ़र्क है, सिविल कोर्ट में और नादरा में। ठीक है, और वजह बता दी है लोग क्यों जाते हैं। और बाकी एक्सपेंसिव की बात है, वो तो वकील पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो कितने आपसे लेता है, और जो मोस्टली अच्छा वकील एक्सपीरियंस जाहिर बात है उसके वो ज़्यादा लेता है, और जो जूनियर होता है वो ज़्यादा कम ले लेता है। तो बाकी रिलेशनशिप पे भी डिपेंड करता है। ठीक है जी, इस पे। और बाकी फीस है उसकी वकील की है, जो आप जितनी भी दे दें, उसमें कोई फिक्स फीस नहीं है। ठीक है, ये फ़र्क है। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि अगर आपने कोर्ट से लेना है सर्टिफिकेट तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो जो आपने नादा से लेना है तो आपको फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितने कितने पैसे लगेंगे, कितना आपका टाइम लगेगा। और एक वीडियो मैं बैंक पे भी बनाऊँगा कि बैंक में आपने जब डॉक्यूमेंट देने हैं तो कौन कौन से देने हैं। ठीक है, वो भी एक लंबी कहानी है। वही, ठीक है, बंदे को पता हो तो वो तो जल्दी डॉक्यूमेंट पूरे कर देता है। अदरवाइज़ आप डॉक्यूमेंट दे के आ जाते हैं तो हफ्ते बाद बैंक आपको कॉल कहता है जी फलाना डॉक्यूमेंट मिसिंग है। आप फिर वो पूरा करें और फिर 6-7 दिन के बाद फिर बैंक के जी आपका वो भी मिसिंग है। ठीक है, मोस्टली ऐसा होता तो नहीं है, बैंक उसी वक्त बता देता है या ये डॉक्यूमेंट आप पूरे कर लें। लेकिन आपको मालूमात के लिए मैं ज़रूर शेयर करूँगा ताकि आपको चक्कर कम पड़े। हो सकता है आप पहली दफ़ा जाएँ बैंक आपको बता दे यार ये डॉक्यूमेंट लेके आए, अब वो लेके आए फिर वो गलत ले आए डॉक्यूमेंट। ठीक है, फिर आपको दोबारा जाना पड़े। खैर इंशाल्लाह ऐसी कंप्लीट वीडियो मालूमात दूंगा कि आपको चक्कर लगाने खुदा ना खास्ता, क्योंकि है तो ये एक बड़ा मनूस काम। ज़ाहिर बात है आपको तब भी जाना पड़ता है जब कोई बंदा फौत हो जाता है। ठीक है, तो खैर है भी ज़रूरी, इसके बगैर गुजारा भी नहीं है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है जी, अगर कोई ऐसी बात ऐसी चीज़ जो मैंने इसमें स्किप कर दी हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, इंश्योरेंस की एक बात मैंने इसमें मिस कर दी है, इंश्योरेंस क्लेम। अब आप सोच रहे हो कि इंश्योरेंस के लिए क्यों चाहिए। देखिए, इंश्योरेंस में ये बात है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपका जो है, अल्लाह भला करे, पॉलिसी आना से मुराद जिसने पॉलिसी खरीदी हुई है। ठीक है, उसने क्या किया है, खरीदने के बाद लाइफ इंश्योर्ड किसी थर्ड पार्टी के नाम कर दी है और नॉमिनी किसी और को रख दिया है। अब अगर पॉलिसी क्लेम तो तब होगी जब जिसकी लाइफ इंश्योर्ड है वो फौत हो जाए। अब लाइफ इंश्योर्ड किसी और का है और पॉलिसी जिसने बाय किया अगर वो खुद फौत हो गया तो फिर प्रॉपर्टी ये इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगी, इंश्योरेंस ट्रांसफ़र होगी। क्यों, कि जिसने बाय करनी है वो तो फौत हो गया। अब बायला तो सारी जितने भी उसके वारस हैं ना उन सबका हिस्सा हो गया। ठीक है, जाहिर बात है ये भी प्रॉपर्टी है। और जो लाइफ इसको इंश्योर्ड है उसकी लाइफ इंश्योर्ड है। ठीक है, ये बात है और ये मामला है। अगर ऐसा कोई सीन है पॉलिसी के अंदर, किसी ने ऐसी पॉलिसी ली हुई है, ठीक है, उसके लिए भी फिर कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपसे सक्सेशन सर्टिफिकेट ही डिमांड करेगी। इस तरह जो प्राइस बॉन्ड है अगर उसने रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड लिए हुए हैं तो उसके लिए भी जो है उसको लेना पड़ेगा। ठीक है, ये बात है, ये है।